बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 7। जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज गुजर चुकी हुई हैं उन सब का कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पे एज ए रिवीजन के लिए उन्होंने या उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिया होता है, लेकिन मेथड सेम होता है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। विच आर द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब बेसिक कंसेप्ट होगा ना फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, फिर हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने पहला टिक करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा होता है, 180 से ज़्यादा होता है, लेकिन यानी कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम, 360 से कम, इन दोनों के दरमियान में। तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम कौन सा एंगल है यहाँ पे? ये वाला 215। ये तो 360 से ज़्यादा हो गया ना, फिर ये डेफिनेशन में और हो जाता है ये। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखें कि इसमें द सप्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल कौन सा होता है? सप्लीमेंट वो होता है जिसमें इसमें होता है कि जिसमें 20 को प्लस करें और एक और एंगल ऐसा है इसमें प्लस करें कि जिनको दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आए, 180 डिग्री आए। तो आप देखें कि इसमें जो 20 है, 20 में 160 प्लस करेंगे तो 180 हो जाता है, ऐसी है। तो इसमें इन सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिन दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आए, उन दोनों एंगल को एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट जिस तरह इससे मिलता जुलता है ये भी सप्लीमेंट्री है। इसका द टू एंगल विल कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज, उन दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही अभी मैंने यहाँ बताया ना कि ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो 20 का सप्लीमेंट क्या होगा? 160, इन दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आ रहा है। सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू। राइट एंगल्स क्या होते हैं? ये ना कहना कि राइट का मतलब दुरुस्त वाला एंगल, नहीं, मैथ के अंदर ये बोलते हैं राइट एंगल 90 डिग्री एंगल्स को। तो दो 90 डिग्री एंगल्स को प्लस करें तो वो क्या बन जाता है? 90 और 90 क्या होता है? 180। 180 का जो एंगल होता है ना वो स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप ऐसे के भी कर लें, ये एक 90 हो, एक ये 90 हो, इन दोनों को प्लस करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी शेप होती है? क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप होती है जिसकी चार साइडें होती हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी शेप है जिसकी चार साइडें नहीं हैं? इसकी भी चार हैं, इसकी भी चार हैं और इसकी भी चार हैं, लेकिन इसकी चार नहीं है बल्कि ये 5 हैं। तो ये वाली नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट है आ ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल होती है इन विच इट्स साइड्स आर इक्वल। इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। कितनी साइड इक्वल होती हैं ये बाद में मैं इसका बताना है। इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसकी कितनी साइड इक्वल होती हैं? ये हमने इसकी ट्रायंगल की जब टाइप्स पढ़ी है ना विद रिस्पेक्ट टू साइड, तो हमने उसमें देखा था कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में लेंथ में इक्वल हो, कितनी साइड? दो साइड इक्वल हो, तो उनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो आइसोसेलेस मीन ऐसी एंगल जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं। अब ये नेट वाला आ गया। ये नेट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप याद इसका इस शेप में पेज काट लें फिर ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उनको इग्नोर कर दो, आगे इनका यूज़ जब होएगा तो होएगा भी नहीं है। 6th-7th में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नेट ऑफ अ क्यूब। क्यूब होता है जो चौरस बॉक्स बन रहा हो। ये जैसे समझिए ये चार इसके ये पीस हैं सारे, ठीक है ना, ये 6-6 पीस दिए हुए हैं। तो किन पीसों से वो, क्योंकि क्यूब के 6 साइडें होती है ना, अभी हमने इसकी लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा कि क्यूब्स की या क्यूबाइड की 6 साइड्स होती हैं। तो ये समझिए जो एक बॉक्स है ना एक साइड है, तो इनको इसी जो तरतीब के साथ आपस में जोड़ना होता है और ये फिर देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नेट है जिसको जोड़ने से नॉट द नेट ऑफ अ क्यूब, तो इसमें जो एक नेट का क्यूब नहीं है। तो इसमें बेटा अगर आप इसको देखेंगे तो बाकी सब का वो एक बन जाता है जो इसका क्यूब है, लेकिन इसमें जो है ना
ये जो सेकंड वाला है, इसके अगर आप इसके इन पीसों को इसी तरतीब से आपस में जोड़ के देखेंगे तो इसका क्यूब नहीं बनेगा, बल्कि एक बॉक्स ऐसा है जो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो वो प्रॉपर इसका जो है ना क्यूब नहीं बन रहा। तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है ना, नहीं ये वाला था, ये वाला सेकंड जो पार्ट है ये इसका नहीं है, इसका क्यूब नहीं बन रहा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द शेप इज। रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, इस जो शेप है इसका एक सेंटर होगा, जिस तरह हमारा साइकिल का व्हील होता है ना, उसके दरम्यान में एक्सल होता है, एक्सल समझे, एक्सल है, इसके गिर्द उसने घूमना होता है, ये सेंटर होता है। सेंटर के ऊपर इसको कितनी दफ़ा घुमाएं, ये सेंटर के ऊपर ये घूमे थोड़ा सा या ज़्यादा, कि वो फिर अपनी असल शेप भी उसकी कायम रहे, सिमेट्री रहे, सेम रहे। तो इसको बेटा 2 दफ़ा घुमाएंगे ना, क्योंकि टोटल इसकी 3 साइड्स हैं। 2 दफ़ा घुमाएंगे, एक दफ़ा घुमाएंगे तो फिर ये उसकी असल शक्ल आ जाएगी, दूसरी दफ़ा घुमाएंगे तो फिर असल शक्ल आ जाएगी, तीसरी दफ़ा घुमाएंगे तो फिर अपनी असल शक्ल में आ जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ है ना, जो रोटेशन सिमेट्री वो 2 है। इन तीसरी दफ़ा तो अपनी जगह पे वापस आ जाता है ना वो, तो 2 दफ़ा घुमाने से ये आ जाता है। तो अलबत्ता कुछ का कंसेप्ट ये भी है कि इसको 3 दफ़ा, कुछ का ये भी कंसेप्ट है कि इसको 5 दफ़ा, इसका जो ऑर्डर है ना वो 5 है, यानी 5 इसका ऑर्डर है वो 5 भी है, लेकिन बुक वालों ने कहा कि इसको 2 दफ़ा घुमाओ, तीसरी दफ़ा वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो ये बुक के अकॉर्डिंग इसका 2 है। अब इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट के लिए उर्दू में तो एक वर्ड होता है, वो होता है मुत्सिल। और मुत्सिल का मजीद अगर तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब होता है आपस में जुड़े हुए, जिस तरह 2 घरों की दीवारें आपस में सांझी होती हैं ना, बिल्कुल जुड़ी हुई, ऐसे। ये नहीं कि कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं, मुकम्मल शुरू से लेके एंड तक उनका आपस में सेंटर वाली दीवार टोटली सांझी होती है। तो जैसे देखें ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाला एंगल इसका आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों एंगल 1 और 2 आपस में एडजेसेंट है। देखिए एंगल 1 अगले मोहल्ले में है, एंगल 2 यहाँ पे है, तो ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। एंगल जो 1 है ये सारा है, एंगल 2 यहीं पे है, तो एंगल 1 के ऊपर ही एंगल 2 बना हुआ, तो ये एडजेसेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। इसका भी बताता चलूँ, ये देखिए एंगल 1 यहाँ पे, एंगल 2 एक घर छोड़ के आगे है, तो ये दरमियान में गैप आ गया ना, तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो आपस में जो एडजेसेंट एंगल है वो सिर्फ वाला ये पार्ट 1 है ना, ये वाले एडजेसेंट एंगल का है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ड्रा दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। प्रोट्रैक्टर वही जो डी कहते हैं, जिसको प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं, रूलर क्या होता है, स्केल, फुट, ठीक है ना, पैमाना भी कहते हैं। तो इनकी हेल्प से, इन दोनों जो दोनों टूल है इनकी हेल्प से हमने ये वाले एंगल ड्रा करने हैं। तो बड़ा इसके ए पार्ट में हमने 35 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो पहले एक लाइन ड्रा कर लेनी है स्केल से। ये लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए, जितनी मर्जी पेज के ऊपर मुनासिब सा फासला रख लें इसको, कि तकरीबन चाहे आप तीर 4 इंच 5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर वैसे ही वो बोरी लगेगी। वैसे ये नहीं है कि बड़ी होगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पेज के हिसाब से मुनासिब होने चाहिए। इसके किसी एक किनारे पे, इस एंड पे, ये वाला एंड चाहे ये वाला एंड, जो सा एंड मर्जी आप इसमें ले लें। ये पहले भी आपको इसके जो एक्सरसाइज है उसके अंदर काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका ये जो क्रॉस है ना, ये जो क्रॉस है जिसके ऊपर मैं बॉल पेन ये रख रहा हूँ, एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक ये वाली आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, ये इसका सेंटर है, इसको किसी एक एंड पे रख लो, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो। आपकी बुक पे ज़्यादा ये लेफ्ट साइड वाले पे रखा हुआ है, चलो हम भी इसी पे रख लेते हैं। इसको हमने इसके ऊपर रखना है, और ये जो लाइन है ना सबसे नीचे वाली लाइन, ठीक है ना, इसको इस लाइन के ऊपर नीचे रखना है। अब देखें ज़रा, ये देखें, ये लाइन बिल्कुल जीरो की सीध में इसके नीचे, इसके ये लाइन दोनों ऊपर नीचे आ गई हैं। तो ये इसका सेंटर, ये क्रॉस था, ये इसके एंडिंग पॉइंट पे आ गया है। अब देखें हमने जो लाइन ऊपर नीचे ली है वो मेरे इस अंगूठे से, इस सेंटर से, जो डी का सेंटर से राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे है। हमने जो लाइन नीचे लिया ना वो हमारी राइट साइड पे है, ठीक है ना, दाएं साइड पे, सज्जे पास से। तो अब यहाँ से हमने 35 का एंगल हमने बनाना है, तो 35 गिनोगे। अब हमने अंदर वाली जो काउंटिंग है ना ये काउंट करनी है, बाहर वाली नहीं। 0, 10, 20, 30 और 40 के दरमियान में ना, ये दरमियान में लाइन होती है ये वाली, ये 35 की है। तो अब हमने यहाँ पे पहले पेंसिल रख लें। अब स्केल को साथ जोड़ के इस डायरेक्शन में, लाजमी नहीं कि इतनी लाइन ड्रा करनी है, ये जो एंगल होता है ना एक्चुअली एक डायरेक्शन का नाम होता है।
इस डायरेक्शन में हमने लाइन खींचनी है, चाहे लाइन हम इतनी ड्रा कर लें, चाहे और बड़ी कर लें, चाहे जितनी मर्जी हम इस लाइन को लंबा ड्रा कर लें। तो ये एंगल हमारा बन गया 35 का। ये एंगल कहाँ से कहाँ तक है, इधर से जा रहा है, ये इसको एरो बना देंगे ये, ठीक है, 35 डिग्री। दोनों तरफ इसको एरो बना दें, ये इसके एंगल के आर्म होते हैं। तो इसको फर्दर कोई नाम भी देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल एंगल बनाने थे तो हमने बना दिए हैं। तो जो बेटा बी पार्ट है, बी पार्ट में 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो अब हमने इसी क्रॉस को, ये प्रैक्टिस सेम हमने बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होनी है। ये जो सेंटर होता है हमने किसी एक पॉइंट के ऊपर रखना होता है, और ये वाली जो लाइन होती है, जीरो वाली लाइन होती है ना, इसको इस लाइन के ऊपर। अब देखें ये जो क्रॉस है इसके एंडिंग पॉइंट पे, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये इसके नीचे चढ़ा लिया, और आप ये जीरो इसके जीरो के, अब जीरो वाली लाइन इस लाइन के नीचे आ गई। अब जीरो से अब काउंटिंग स्टार्ट करें और 45 का एंगल बनाना है। ये 0, 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के दरमियान में होता है 45। अगर ना पता चले तो ये 40 की लाइन है ना, ऐसे 40, 41, 42, 43, 44, 45। जो दरमियान में 5 की लाइन होती है ना, ये थोड़ी सी बाकी लाइनों से कुछ बड़ी होती है। यहाँ पे डॉट लगा लें। अब यहाँ से इस पॉइंट से उस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, और ये लाइन रे कहते हैं इसको। रे इसलिए कहते हैं कि एंड पे एरो होता है। जिस तरह हमारी टॉर्च होती है ना, टॉर्च की लाइट जितनी मर्जी लंबी आगे ले जाएं, तो चाहे उसके सामने पहले हाथ रख के उसको रोक लें, तो ये रे होती है, ये रुकती नहीं है, ये इसको जहाँ तक मर्जी हम चाहें इसको ले जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम रे होता है। तो उर्दू में शुआ कहते हैं। तो ये एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है 45 डिग्री का। तो ये बेटा इसका एंगल बन चुका है। तो बेटा सी पार्ट में जो एंगल है ये 240 डिग्री का है। 240 डिग्री का एंगल, जैसे ये सी पार्ट में भी एंगल एक ऐसा है और एक जी पार्ट में भी एक एंगल ऐसा है। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो मैंने सी और जी दोनों का नाम लिया है? ये सी और जी दोनों में जो एंगल्स हैं ना, दोनों ये 180 डिग्री से ज़्यादा हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, 360 तक कोई भी, तो उसका तरीका ये होता है। वैसे तो और मेथड भी हैं कि 180 वाला मेथड भी होता है, लेकिन इसमें जो बेस्ट मेथड है जिसको मैं आसान समझता हूँ, तो ये होता है कि उस एंगल को, हमने एंगल तो यही ड्रा करना है, लेकिन उसका मेथड ये होता है कि पहले उसको, क्योंकि हमारे पास जो डी है ना पाकिस्तान में या इंडिया में मिलती हैं, वो 180 वाली है, 180 डिग्री तक ये एंगल बनाती हैं। अलबत्ता बाहर मुल्कों में है कि कहीं पे इधर यूरोप साइड पे, अमेरिका साइड पे कि जो 360 तक भी रोटेट करती हैं। तो लेकिन हमने आपने जो वसाइल है हमने तो उसके मुताबिक बात करनी है ना। तो अगर एंगल 180 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हमने करना है कि पहले 360 से माइनस कर लें, 360 से माइनस कर लें। अब इसको माइनस किया 0, 6 से 4 माइनस किया 2, और 3 से 1 माइनस किया, 3 से 2 माइनस किया 1, 120। अब हमने 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रा करना है। तो अब जो इसको 360 में से जो एंगल ड्रा करना है उसकी वैल्यू माइनस कर देनी है। जो आंसर आया है ना, जो आंसर आया वो वाला एंगल हमने ड्रा करना है पहले, लेकिन ये भी मुकम्मल नहीं है, इसका मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे रख के हमने इस क्रॉस को इसके एंडिंग पॉइंट पे रखा, और ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के नीचे है। यहाँ से हमने जिस तरफ लाइन नीचे रखी होती है ना, उस तरफ से 0 काउंट करना है। ये नहीं होगा दूसरी तरफ से 0 काउंट करना, ऐसा नहीं। इधर से 0 किया तो 120 कहाँ पे आ रहा है, ये 120 है। यहाँ पे एरो लगाएं, और इस डायरेक्शन में हमने यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन है ये वाली, इस डायरेक्शन में हमने एंगल एक लाइन ड्रा करनी है। मैंने पहले बताया था ये जो एंगल होता है ना, एक डायरेक्शन का नाम होता है। लाजमी नहीं कि हम इसको लाइन को एंड तक ले जाएं, हम लाइन को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो मैंने लाइन को यहाँ स्टॉप कर लिया। अब देखिए इसमें जो डिफरेंट मेथड है, जो बाकी क्वेश्चनों से डिफरेंट है, ये उन क्वेश्चनों में डिफरेंट है जिसमें 360 से माइनस किया होता है। ये जो हमने अभी एंगल ड्रा किया है, ये वाला आंसर नहीं है। जब भी आंसर 180 से ज़्यादा हो ना, कि एंगल 180 से ज़्यादा हो, तो हमने 360 से माइनस करना है। तो जो एंगल ड्रा किया होता है वो वाला आंसर हमारा नहीं है। इसके अलावा बाकी जो सारा ना, जैसे ये मुकम्मल सर्कल होता है ना, इस मुकम्मल सर्कल में हमारा ये वाला आंसर नहीं है, बल्कि हमारा इसके अलावा बाकी सारा आंसर है। ये समझा गई? यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल हमारा आंसर है 240 डिग्री का, ये वाला आंसर है। अगर हम एरो, ये जो एरो सेल लगाते हैं यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये सिर्फ हमने ड्रा करने के लिए बनाया है। 120 ये ड्रा किया तो बाकी ये 240 बनता है।
तो इसको ड्रा करने के और भी मेथड है, लेकिन मैंने समझा कि ये एक इजी मेथड है, ये उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल पहले जी पार्ट भी आपको करवा ही दूँ। जी पार्ट भी 300 डिग्री का है, वो भी सेम मेथड का है, वो करवाता हूँ पहले आपको। तो देखें बेटा, ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो तो हमने करना है कि उसको 360 से माइनस कर लेना है। 360 से माइनस ये 300, तो ये आ गया 60। तो जो आंसर आएगा ना, ये वाला वो वाला एंगल हमने पहले ड्रा करना है। अब इस क्रॉस को किसी एक एंड पे रख लें, यहाँ पे रख लेते हैं। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 60 आया था ना आंसर, तो यहाँ से 0, ये 60 है, यहाँ पे ये 60 आ रही है। इसके सामने हमने एरो लगाया और इस डायरेक्शन में जितनी मर्जी लंबी लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये देखें 60 डिग्री ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इस आंसर के अलावा जो हमने ये एंगल 60 बनाया, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के अलावा बाकी सारा हमारा आंसर है। चाहे इधर से इधर को एरो कर दें, चाहे यहाँ से इधर को एरो कर दें, तो ये वाला हमारा आंसर जो है ना, जहाँ पे एरो लगाया है, ये 300 डिग्री का हमारा एंगल है। बात समझ आ गई ना। बाकी सारे क्वेश्चनों में तो जो एंगल ड्रा करते हैं वही एंगल हमारा होता है ना, लेकिन जब 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो फिर जो ड्रा किया होता है एंगल वो नहीं, उसके अलावा बाकी सारा हमारा आंसर होता है। इस वाले क्वेश्चन में ये 2 पार्ट थे जो मैंने इकट्ठे करवा दिए, अब बाकी पार्ट करवाते हैं। ये डी पार्ट है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री का तो बहुत सिंपल सा ही होता है कि ये स्ट्रेट लाइन को कहते हैं ना, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन को। तो अगर हम वैसे भी स्ट्रेट लाइन लगा दें और किसी एक जगह पे सेंटर में इसके हम कह देंगे ये सारा हमारा 180 डिग्री है, ठीक है ना। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कर दें। अगर हम यहाँ पे एक साइड पे करेंगे तो एक तरफ हमारे पास लाइन नहीं होगी, तो ऐसी हवा में, तो लेकिन सेंटर में एक पॉइंट बना के ऐसे करके एरो लगा दें। ये एरो हम कंपास के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, खूबसूरत नज़र आता है। तो ये 180 डिग्री, इसके दोनों तरफ ये हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा 90 डिग्री। तो आप देखें कि कंपास को प्रोट्रैक्टर को रखा है इसके ऊपर। ये बिल्कुल जो लाइन है ये इस लाइन के नीचे आएगी, ये क्रॉस हमारी लाइन इस तरफ नीचे है, इस तरफ से 0 काउंट किया, तो ये ऐसे 70, 80, ये 90 दोनों तरफ से काउंट करो ना, ये बराबर होता है, ठीक है ना। तब इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है, जितनी मर्जी लाइन ड्रा कर दे, चाहे उस पॉइंट तक या यहीं पे रोक लें। तो ये 90 डिग्री का भी ऐसे आर्क, ऐसे जो गोल हम एरो बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री के लिए ना जो मैथ में बॉक्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो 90 डिग्री, इसको राइट एंगल भी बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल भी, तो इसके लिए बॉक्स बना लिया तो ज़्यादा बेहतर होता है ये। तो ये 90 डिग्री हो गया बेटा। एफ पार्ट में 60 डिग्री है। तो अब इस हमारा प्रोट्रैक्टर को रखें, इस पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट जो होता है, इस क्रॉस को इसके ऊपर रखें और लाइन के ऊपर नीचे लाइन आएगी। देखो ना, लाइन बिल्कुल ऊपर नीचे आ गई। ये 0 से इधर से 0 काउंट किया, 0, 10, 20, 30, 50 या 60 है, ये 60 ऐसे, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। लाइन जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर लेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे बच्चों को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 60 डिग्री एंगल है। नेक्स्ट जो पार्ट है जी पार्ट है, वो मैं पहले कर चुका हूँ। इसके बाद आगे जो है जी के बाद एच पार्ट है, वो है 155। 155 भी देखेंगे हमारा 180 से कम ही है ना, तो हम ये डायरेक्ट ही बन जाएगा हमारा एंगल। एक हमने लाइन ड्रा की, अब इसके एक पॉइंट पे रख लें कंपास को, प्रोट्रैक्टर को। ये लाइन जो है ना, ये वाली बिल्कुल इस वाली लाइन के नीचे होनी चाहिए सीध में। अब 155, 0, 30, 40, 70, 80, 140, 50, ये 50 और 60 के दरमियान में, 50 ये है ना, ये जो दरमियान में जो 5 की लाइन होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ये वाली। थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, शायद लाइट पड़ रही ऊपर, ऐसे करके। तो ये 50 है, 50 और 60 के दरमियान में ये लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है 5 की। ना पता चले तो वैसे यहाँ पे हम एक ऐसे 51, 52 ऐसे 5 काउंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन जितनी मर्जी लंबी हम ड्रा कर सकते हैं। तो 155 का एंगल कौन सा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया 155 डिग्री। तो ये तो आपने इससे पहले 4 क्लास में पढ़ा हुआ है कि जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसको इनिशियल इसका कहते हैं, इनिशियल आर्म होता है वो, और जहाँ पे ख़त्म होता है उसको टर्मिनेटिंग आर्म भी कहते हैं, या और भी मुख्तलिफ उसके नाम है।
तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, मेन चीज़ ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, आइडेंटिफाई मीन के पहचानो, शनाख्त करो इनमें से। एडजेसेंट कहते हैं जुड़े हुए, ऐसे दो एंगल जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिनकी दीवारें आपस में साझी हैं। अब देखें इसमें ए पार्ट है, इसमें देखें ये भी एल एंगल है, ये एम है, तो ये एडजेसेंट एंगल है, ये भी हो गया। इसके साथ आप लिख भी सकते हैं एडजेसेंट एंगल, लेकिन मैं टिक कर देता हूँ। अब देखें ये एंगल क्यू इधर है, एंगल पी उधर है, इनकी कोई दीवार आपस में साझी नहीं है, ये दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, इनका दूसरे मोहल्ले में घर है। ठीक हो गया। तो ये इनके यानी कि जो एंगल के बाजू होते हैं ना, जैसे एक बाजू ये, एक बाजू ये, इनका बाजू, कोई बाजू भी दूसरे एंगल के बाजुओं से आपस में मिल नहीं रहा। आर एंगल के आर्म ऑफ एंगल्स कहते हैं, या बाजू में कह रहा हूँ या दीवारें में कहता हूँ। तो अब जैसे ये वाले एंगल है, ये अब ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब ये देखें ये 40 का एंगल है, ये उन्होंने 50 का एंगल शो किया हुआ है। तो ये दोनों एंगल का ये वाला जो आर्म है ना, इनका साझा है, ठीक है ना, ये साझा है, तो ये वाला इनका एडजेसेंट एंगल हो जाए, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब इसमें देखें ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल ए है, ठीक है ना, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, तो दोनों एंगल का ये वाला आर्म इनका साझा है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं कि मेक 5 पेयर बनाने हैं, 5 जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना, किसकी, ईच कंप्लीमेंट्री एंगल्स की एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बेटा होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से, दोनों एंगलों को प्लस करने से 90 डिग्री आए, चाहे वो जोन से मर्जी हो, उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री आए, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब देखें जो आपके जहन में आता है वही करते जाओ। जैसे ये पहले हम सप्लीमेंट्री का बना लेते हैं एक पेयर इधर, एक कंप्लीमेंट्री का। कंप्लीमेंट्री मीन ये 90 वाले जिनको प्लस करने से 90 आए, हम 80 कर लेते हैं, एक तरफ 80 कर लें। 80 में क्या प्लस करें, 90 होता है, 10 ही होता है ना, जो दिल में आ रहा है वही हम करते जाएँ। अब हम 70 कर लें, 70 में क्या प्लस करेंगे तो 90 आए, 20। अब इसमें 60 कर लो, इधर कर लें, 60 में 30 प्लस करेंगे तो 90। ऊपर डिग्री का साइन आप लोगों ने डालते जाना है ऐसे करके, ठीक है। इस तरह यहाँ 50 कर लें और यहाँ पे 40 कर लें। ये लाजमी नहीं है कि ये हो, इसलिए बुक ने पीछे आंसर नहीं दिया, क्योंकि हर बंदा इसमें जो सा मर्जी लिख सकता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर 40-50 करेंगे वो एक ही बात है, वो गलत हो जाएगा। हम इसमें 45 के साथ 45 भी कर लें, ठीक है, 90। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक तरफ 89 और एक तरफ 1, ठीक है ना। ऐसे जो सा मज़ीद दो नंबर हों जिनको प्लस करने से 90 है, वो दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसी तरह आप सप्लीमेंट्री में आ जाएं कि ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री आए, एक तरफ 100 कर लें, 100 में 80 प्लस करेंगे तो 180 होता है, ठीक है ना। अब इस तरफ 90 कर लें, 90 में 90 प्लस करें तो 180 होता है। 90 से कम आ जाओ, 80 करेंगे तो 100 वो पहले आ चुका है। इस तरफ आप कोई और कर लें, 70 कर लें, 70 में 110 प्लस करेंगे तो 180 होता है। इधर 60 कर लें, 60 में जो दिल में आ रहा है, 60 में 120 प्लस करें तो 180 होता है। इधर आप कर लें 50 कर लें। अगर ना पता चले कि यहाँ पे क्या आना है तो 180 में से इसको माइनस कर दें, जो आएगा वो यहाँ पे आता है। इनको प्लस करने से 180 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 130। तो ये बेटा ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, ये सारे पांचों के पांचों, और ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की टाइप्स में आगे इन्होंने मजीद पूछा है, आर देयर विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड, यानी उनके साइड के लिहाज से उनकी कितनी टाइप्स हैं, एंड एंगल्स और साइड के रिस्पेक्ट से उनके मुताबिक उनकी कितनी ट्रायंगल की टाइप्स हैं। तो वैसे तो मैं अगर ज़बानी आपको बताऊं तो विद रिस्पेक्ट टू इसकी साइड भी 3 टाइप्स हैं और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी इसकी 3 टाइप्स हैं। फिर भी मैं इसका डिटेल आपको बता देता हूँ, इससे पहले हमने इसके पिछले एक्सरसाइज में इसको पढ़ा भी हुआ है। तो ये पेज नंबर 145 है, इसके ऊपर देखें आप, तो इसमें आपको ट्रायंगल की टाइप्स नज़र आ जाती हैं। एक तो इसकी ये 3 टाइप्स जो आती है ना, ये पहले वाली ये इसकी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड, ठीक है। तो और इसका जो नेक्स्ट है, ये जो 3 टाइप्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स के अकॉर्डिंग ये वाली 3 हैं,
और साइड के अकॉर्डिंग ये वाली 3 टाइप्स हैं। तो टोटल टाइप्स जो होती हैं ट्रायंगल की ये 6 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ ट्रायंगल आई जे के। ये एक ट्रायंगल ड्रा करनी है, जिस तरह ये ट्रायंगल होती है, इसका एक जो इसका कॉर्नर है जिसको वर्टेक्स कहते हैं, एक आई होगा, एक जे होगा, एक के होगा। जिस कॉर्नर को मुझे सा मर्जी नाम दे दें, इसमें एक एंगल 70 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा एंगल जो है एंगल जे है वो 28 डिग्री का दिया हुआ है, और एक साइड दी हुई है आई जे। तो जब दो एंगल दिए हों, एक साइड दी हो, तो पहले साइड को ड्रा किया जाता है। तो पहले हम ये साइड 6.8 ड्रा कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसकी साइड हमें ड्रा कर लेनी है आई जे 6.8। इस तरफ 0, जहां पे 0 है ना, 0 के बिल्कुल सामने जो लाइन है ये वाली, यहां से हमने इसका निशान लगाना है। ठीक है, 0 के सामने, और ये 6 है, 6.5, और ये टोटल 10 होते हैं ना, तो 2 पॉइंट पहले तो चाहे यहां से गिने 6.1 2 3, ये बड़ी लाइन 5 की होती है, 6 7 8 ऐसे करके। जहां पे लाइन एंड हो रही होती है ना, वहां पे पेंसिल को ऐसे हल्का सा घुमा लिया करें दोनों तरफ ही। तो ये होगी, इसका नाम क्या रखा है, आई जे। एक साइड का नाम आई कर लें और एक साइड का नाम जे कर लें, और ये है 6.8 सेंटीमीटर। तो अब हमने आई पॉइंट के ऊपर, आई वर्टेक्स के ऊपर 70 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, और जे के ऊपर 28 का। तो एक वक्त में एक एंगल ही ड्रा होगा। तो पहले इसका ये जो सेंटर वाला जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम इस वाले कॉर्नर, इस वाली लाइन के एंड पे रखेंगे, और जो सबसे नीचे वाली लाइन है जिसको बेस लाइन कहते हैं, बेस लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तब देखें बेटा कि ये सेंटर पॉइंट हमने इस लाइन के एंड पे रख लिया, और बेस लाइन इस लाइन के ऊपर कर ली। ठीक है बेटा, नजर आ रही है ना आपको। अब देखिए बेस लाइन इस सेंटर पॉइंट के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे है, जो बेस लाइन इस सेंटर पॉइंट के राइट साइड पे है, तो इधर से हमने 0 काउंट करना है, 0, और ये 70 तक है ना, तो ऐसे ये 0 और ये 70, ये इसके सामने हमने एक पॉइंट लगा लेना है। तो पहले ये एक लाइन ड्रा कर लें, लाइन जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर सकते हैं। इस लाइन को, ये एंगल जो होता है, ये एक डायरेक्शन होता है, अगर मजीद भी हमें चाहिए होगा तो हम इसको और भी लाइन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको ऊपर ऐसे करके बना लें, और ये 70 डिग्री है ये। अब जे पॉइंट के ऊपर 28, अब इसके ऊपर रख लें आप, इस पॉइंट के ऊपर इसका जो सेंटर पॉइंट को रखेंगे, और बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर। अब देखें ये सेंटर पॉइंट ये है ना, जहां पे मेरी उंगली हिल रही है, इस पे जो बेस लाइन है वो इसके लेफ्ट साइड पे है, ऐसी है ना, हमारी लाइन इस तरफ नीचे ली है ना। तो अब जिस तरफ लाइन नीचे ली होती है उस तरफ से हमने 0 स्टार्ट करना है। अब ये ना हो कि पहले हम इस तरफ से 0 स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी ऐसे करें, ऐसा नहीं। सेंटर पॉइंट से जिस तरफ लाइन नीचे होती है ना, सेंटर पॉइंट के बेस लाइन के नीचे जो लाइन होती है, उस तरफ से 0 स्टार्ट करना है। अब 0 इस तरफ स्टार्ट करेंगे। अब ये 0 10 20, ये 25 26 27 28, इससे 2 पॉइंट पहले बनता है 28। मेरे ख्याल में अंधेरा हो जाता है, मैं थोड़ा सा करता हूँ सेट इसको। तो ये 28, तो ये 28, इस जे से इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। पहले पेंसिल को रखें उस पॉइंट पे, फिर स्केल को उसके साथ जोड़ लेना होता है। अब जहाँ पे ये हमारा पॉइंट था एंगल का, इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इतनी ज़्यादा लाइन खींचनी है, इसको लंबा करना है कि जो पहली जो एंगल है ना, उसकी लाइन को वो कट कर जाए। तो अब ये वाला एंगल हमारा 28 डिग्री के, आई जे, और तीसरे पॉइंट का नाम जो बुक में दिया हुआ था वो था के। तो ये बेटा हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। जिस तरह हमने इसको किया होता है ना, उसी तरह इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने होते हैं कि फर्स्ट में हमने ये लाइन ड्रा किया, फिर आई के ऊपर हमने ड्रा एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, फिर ड्रा एन एंगल एट पॉइंट जे ऑफ 28 डिग्री, बोथ एंगल मीट एट ईच अदर एट पॉइंट के, सो आई जे के इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह करके आपने इसके स्टेप्स लिखने होते हैं। जो काम हमने किया होता है उसी को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा आ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर साइड 3.3 है और पी क्यू जो साइड है ये 5.2 सेंटीमीटर है, एंड एंगल पी क्यू आर, ये एंगल का साइन होता है जो एल से थोड़ा सा ना मिलता जुलता होता है।
तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर एंगल ड्रा करना होता है पी क्यू आर, यानी आर पॉइंट के ऊपर हमने एंगल ड्रा करना है 75 डिग्री। तो इसमें से पहले वो वाली लाइन ड्रा करनी होती है जिसके ऊपर ना एंगल दिया होता है। तो इसमें देखें कि एंगल किसके ऊपर दिया हुआ है, एंगल क्यू के ऊपर एंगल है, हमने फाइंड करना है। तो हम इस लाइन के अंदर भी क्यू आ रहा है, इस लाइन के अंदर भी क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो सी मर्जी हम लाइन पहले ड्रा कर सकते हैं। तो पहले बेटा इसमें जो क्यू आ रहा है वही लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्यू आ रहा है 3.3, ये जीरो है, जीरो के सामने देखें कि बिल्कुल आपको, मैं कैमरे के पास करता हूँ, ये जीरो के सामने जो लाइन है ना ये वाली, यहाँ से हमने लाइन स्टार्ट करनी होती है, पहले नहीं, स्केल से नहीं, यहाँ से जीरो के सामने पहला पॉइंट होता है वहाँ से। तो क्योंकि ऊपर ये शायद इसकी लाइट पड़ रही है, इसकी वो चमक आ रही है, तो मैंने कहा चलो पास करके दिखा लेता हूँ। अब ये हो गया जीरो और 3.3 है, ये 3 आगे 1 2 3 यहाँ तक, यहाँ पे लाइन एंड हो रही होती है ना, वहाँ पेंसिल को आपने हल्का सा घुमा लेना होता है। ये क्यू आर है, इसको क्यू का नाम दे दें और इसको आर का नाम दे दें, ठीक हो गया। अब इसके बाद जब एक साइड ड्रा कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपने एंगल ड्रा करने का करना होता है। अब क्यू पॉइंट के ऊपर 75 डिग्री का एंगल हमने ड्रा कर लेना है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट को इस हम एंडिंग पॉइंट पे रखेंगे, और जो सबसे नीचे वाली लाइन है जिसको बेस लाइन कहते हैं, वो लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी। ये देखें बिल्कुल ऊपर आ गई है। अब जिस तरफ बेस लाइन के ऊपर नीचे आई होती है, उस तरफ से जीरो स्टार्ट करना होता है। तो 70 या 75, 80 और 70 के दरमियान में 75 होगा ना, यहाँ पे दरमियान में ये बड़ी लाइन होती है 5 की। तो इस डायरेक्शन में हम ड्रा कर लेंगे। अगर भूल गया तो दोबारा देख लेते हैं 75 कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में हमने लाइन खींच लेनी है। तो अब जो Q से एक पॉइंट P आएगा, इधर से P वो कितना है, वो है 5.2। तब हमने स्केल पास रख के, तो इसके दो तरीके होते हैं। अब छोटी क्लास में स्केल के साथ ही सिखाते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों में फिर कंपास का यूज़ कर लेते हैं। 5.2 है, तो ये भी लाइन छोटी है, तो ये देखें कि ये 5, ये 5.1, 5.2, 5.2 को इसके साथ रखा, और इधर भी देखें ये बिल्कुल 5.2 के मुताबिक ही बन गई है जीरो तक। तो 5.2 यही इसी पॉइंट पे आ रही है जहाँ पे एंगल का था। तब इस वाले पॉइंट को इस आर के साथ मिला देंगे। ये पैमाइश करके नहीं मिलाएंगे, ये वैसे ही इसको मिला देना है इसके साथ। इसको P का नाम दे दें, और ये 5.2 है, और ये हमारी लाइन थी 3.3 सेंटीमीटर की, और ये वाला एंगल 75 डिग्री का। तो ये बेटा इस तरह से ये ट्रायंगल बन चुकी है। आपने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा साइड पे करके बना लेना है। तो मैंने इसलिए साथ बनाया था ताकि ये वाली वैल्यूज़ भी वीडियोज़ में आती रहें, और लाइट का भी हिसाब रहे कि लाइट बाद ऊपर पड़ती है तो थोड़ा मसला बन जाता है। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। तो इसमें ये कंडीशन होती है कि हमने प्रोट्रैक्टर और रूलर ही यूज़ करना है, इसमें कोई और नहीं यूज़ करना। तो आइए आप इसका जो एक साइड की लेंथ है स्क्वायर की, एक साइड जितनी होती है बाकी तीनों साइडें भी इसके बराबर ही होती हैं, यानी कि चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आइए इसको देखते हैं। आप पहले ये जो ये पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा पहले हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेनी है, यहाँ 0 से लेके ये 4 है यहाँ तक, ये लाइन ड्रा कर ली। अब दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही हमने प्रोट्रैक्टर से हमने 90 डिग्री के एंगल के जो है ना मार्क कर लेने हैं। पहले मैं इधर कर रहा हूँ, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट इसके नीचे आ गया, और बेस लाइन भी मेरी आप देख रहे हैं कि इधर उंगलियों के नीचे है। तो ये इधर करके इसका 90 डिग्री का ये पॉइंट है ऊपर। तो पहले मेरे ख्याल में साथ साथ ही लाइन ड्रा करते जाएं,
ये एंगल की डायरेक्शन है, ये मैं पहले बताता हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि हमने वहाँ तक की इसकी लाइन ड्रा करनी होती है, लेकिन ये एक डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा करनी है। भाई इतनी ही कर लें, क्योंकि हमें पता है कि ये जितनी लेंथ ये है ना उतनी ही लेंथ ये वाली होनी है। इधर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लें, इधर ये है 90 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट है। 90 डिग्री का एंगल सेंटर में होता है दोनों तरफ से, वो जिधर से मर्जी आप कर लो। अब इस एंगल की डायरेक्शन में भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो अब क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है तो बाकी साइडें भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी। इसका एक तरीका तो ये होता है कि जिस तरह हमने स्केल से ही इसकी पैमाइश कर लेनी है, वरना एक तरीका होता है कि हम इस तरह करके कंपास के साथ ना ये देख लेंगे ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर ही कंपास को खोलना होता है। एक आर्क इधर लगा दी, इधर रख के एक आर्क इधर लगा दी, फिर जहाँ पे दोनों आर्क मिल रही हैं इनको आपस में मिला दो। अगली क्लास में जाकर यही आप सीखेंगे, लेकिन बहरहाल अब हम यहाँ पे इस मेथड से भी करना है। देखिए 4 यहीं पे 0 की लाइन आ रही है, इसकी भी 0 की लाइन यहाँ आ रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में अब मिला देंगे। जब भी ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने करनी होती है ना, तो नीचे से जो पेज है बिल्कुल स्मूथ जगह पे होना चाहिए, बिल्कुल नीचे जगह ऊपर नीचे ना हो, ना बेड के ऊपर हम बैठे हों कि बेड के नीचे भी जगह सॉफ्ट होती है तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो एंड पे हम इस वाले जो है जो स्क्वायर बनता है इसको भी कोई नाम दे दें, ए बी सी डी। ये एंगल 90 डिग्री के थे यहाँ पे, इसके 2 90 के बनाएंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली 90 के बन जाते हैं, वो वाले एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारे 4 सेंटीमीटर ही हैं, चारों पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ आपको। ये बेटा कंप्लीट हो चुका है। तो जो बेटा बी पार्ट है, बी पार्ट में 5.1 है, ये 5 और 0.1 यहाँ तक हमने ये लाइन ड्रा कर ली। अब दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेना है। इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को इस एंड पे रखा और बेस लाइन को इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रख कर लेना है। तो ऊपर एक लाइन लगा, ऐसे पॉइंट लगा लिया। तो इस डायरेक्शन में हम ये एक रे ड्रा कर लेंगे। रे का मतलब होता है कि ये जितना मर्जी हम इसको बढ़ा सकते हैं, अभी एंगल जब तक एंगल है जितना मर्जी हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इसके पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का है, हो जाएगा एंगल। इधर से भी 90 काउंट किया तो 90 ये आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में जितना मर्जी आप इसको लंबा खींच सकते हैं। ये भी 90 डिग्री का है। तो अब स्केल की हेल्प से हमने 5.1, ये भी 5.1 थी तो हमने इधर से 5.1, ये 5.1 भी यहाँ पे देखो ना, ये 5 है, ये 5.1 है, बिल्कुल यहीं पे आ रहा है। अगर ये लाइन छोटी भी होती तो हमने इसको और लंबा कर लेना था आगे। अब इधर से भी देख लें 5.1, इधर से 5.1 यहाँ पे आ रही है। जहाँ पे दोनों ये निशान लगे हैं इनको हम आपस में मिला देंगे। तो ये बेटा हमारा स्क्वायर बन चुका है। 5.1 सेंटीमीटर है, इधर भी 5.1 सेंटीमीटर है, और ये सारी साइड 5.1, ये स्क्वायर बन चुका है। सी पार्ट है, इसमें 3.6 सेंटीमीटर की एक साइड है स्क्वायर की, तो पहले हम 3.6 सेंटीमीटर ड्रा कर लेते हैं। तो 3.6 ड्रा हो चुकी है। अब हमने पॉइंट ए के ऊपर भी और पॉइंट बी के ऊपर भी 90 डिग्री के एंगल बना लेने हैं प्रोट्रैक्टर, या जिसको हम डी कहते हैं, उसकी हेल्प से। तो ये मैंने डी की हेल्प से इसके 90 डिग्री के एंगल भी ड्रा कर लिए हैं। अब इधर भी 3.6 पर रख के निशान लगा लेंगे, इधर लग रहा है, और इधर भी 3.6 पे रख के, ये जो 3.6 था ना इसको हमने यहाँ भी इस पेंसिल के साथ जोड़ लेना है, जहाँ पे 3.6 है आता है। 3.6 को जोड़ा,
इधर जहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो वाली जगह पे निशान लगा दिया। अब दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। तो ये ए बी, ये सी और इसको डी नाम दे दें। ये ए बी सी डी स्क्वायर बन चुका है और इसकी तमाम साइड इक्वल हैं। नेक्स्ट स्क्वायर है जो इसकी ना एक साइड जो है 4.9 सेंटीमीटर की है, तो हम बिल्कुल सेम मेथड है, पहले हम 4.9 की हम जो एक साइड है वो ड्रा कर लेंगे, फिर उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल बना लेंगे। तो ये 0 है, ये 5 से एक पॉइंट पहले 4.9, तो ये 4.9 की लाइन ड्रा कर ली हमने। इसको नाम दे दें ए को नाम दे दें बी, 4.9। अब ए और बी दोनों के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। तो ये ए और बी पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री के एंगल ड्रा कर लिए हैं। अब स्केल की हेल्प से, क्योंकि ये 4.9 साइड थी, तो इस साइड पे भी यहाँ पे 4.9 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 0 और इस तरह भी ये भी 4.9 पे रख के यहाँ पे लगाएंगे, तो ये वाले इसके निशान लग गए हैं। अब दोनों जो मार्क्स लगे हैं इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये ए बी सी डी हमारा स्क्वायर जो है स्क्वायर बन चुका है। इसकी आल साइड 4.9 सेंटीमीटर की हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में है ड्रा रेक्टेंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। इसमें प्रोट्रैक्टर और रूलर ही यूज़ करना है कि और इसमें जो है ना कोई टूल यूज़ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ एंड विड्थ, इसमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली रेक्टेंगल्स ड्रा करनी है। तो आइए पेज पे इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की जो है वो मेजरमेंट कर लेते हैं, वो लाइन ड्रा कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर है, तो 0 पे और 4 पे रख के हमने लाइन ड्रा की। तो अब इस पॉइंट को कोई नाम दे दें ए और बी, 4 सेंटीमीटर। अब ए के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बी के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। जो सेंटर पॉइंट है उसको बिल्कुल लाइन के एंड पे रखना है और जो ये बेस लाइन है इसको नीचे वाली लाइन जो ए बी लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर रखना है और एंगल बनाना 90 डिग्री का। अब बी के ऊपर जब एंगल बनाया 90 डिग्री का, तो ये 90 जो पॉइंट है इसके ऊपर हमने लाइन ड्रा कर दी, एक पॉइंट ड्रा कर दिया और इस डायरेक्शन में हम जितनी मर्जी लंबी लाइन ड्रा कर सकते हैं। एंगल एक्चुअली होता है एक डायरेक्शन का नाम होता है। अब इस तरह बी पॉइंट के ऊपर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस सेंटर पॉइंट को हम बिल्कुल इस लाइन के एंड पे और ये जो बेस लाइन है ये ए बी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। अब लाइन इस तरफ नीचे है तो इधर से काउंट किया तो ये 90 दोनों तरफ से बड़ा सेम ही होता है, जिस तरह से मर्जी आप इसको कर लें। तब ये बी पॉइंट से एक 90 डिग्री एंगल ड्रा किया। तो अब इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो इसकी विड्थ है वो है 3.4। तो अब हमने 3.4, ये देख रहे हैं ना, बड़ी लाइन दरमियान में 5 की बड़ी होती है, ठीक है ना। ये 3.4 उससे एक पॉइंट पीछे, 3.4 इधर पेंसिल के साथ 3.4 अटैच है और इस तरफ 0 की जहाँ लाइन है ना वहाँ पे आप हल्का सा निशान लगा लें। इसी तरह इस तरफ आ जाएं, इस तरह भी 3.4 को बिल्कुल पेंसिल के साथ अटैच कर लें और जिधर 0 है वहाँ पे एक निशान लगा लें। अब जहाँ पे जो दोनों निशान हैं इनको आपस में मिला दें। अब पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये हमने जो निशान लगाए थे ये 3.4 सेंटीमीटर पे थे, ये 3.4 है तो ये भी 3.4 सेंटीमीटर है। 4 के अपोजिट साइड 4 सेंटीमीटर है। ए बी सी और डी इस तरह करके आप नाम दे सकते हैं। ये रेक्टेंगल बेटा बन चुकी है। बी पार्ट में बेटा जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इसकी जो लेंथ है वो ड्रा कर लेते हैं। एक तरफ 0 पे रखा और एक तरफ 5 पे। यहाँ पे हल्का सा पेंसिल को घुमा लेते हैं। अगर पेंसिल को पहले घुमाया हो ना तो पेंसिल उसी जगह पे जाके, वो गड़ा सा बना होता है उस पर जाके उसकी ब्रेक लग जाती है। तो ए बी नाम दे दें इसको। अब ए के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और बी के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जो कि हम प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे। तो ये बेटा ए और बी पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर चुके हैं। अब हमने ये लाइन 5 की थी लेंथ की और विड्थ की लाइन है 3 सेंटीमीटर।
अब हमने ए के पास पेन, ए पॉइंट के ऊपर पेन को रख लेना और 3 का जो नंबर है ना इसको इसके साथ अटैच कर देना है। इधर 0 का ये है, बिल्कुल 0 के सामने हमने एक निशान लगा लिया। इसी तरह बी के ऊपर पेन को पहले रख लें, फिर जहाँ पे 3 का पॉइंट है ना उसको पेन के साथ अटैच कर दें और इधर इस लाइन की सीध में जहाँ पे 0 है, 0 के सामने एक निशान लगा लें। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे। तो ए बी सी और ये डी, ये 3 सेंटीमीटर है, इसके अपोजिट भी 3 सेंटीमीटर है और 5 के अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर है। ये बेटा रेक्टेंगल बन चुकी है। अब चलते हैं सी पार्ट की जानिब। तो ये पहले हमने स्केल की हेल्प से हमने 6.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है। अब ए पॉइंट के ऊपर भी प्रोट्रैक्टर से प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बी पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, जिसको हम डी भी कहते हैं। तो ये बेटा डी की हेल्प से हमने 90 डिग्री के एंगल बना लिए। अब दूसरी इसकी विड्थ है 4.2। अब स्केल को इसके साथ 4.2 जहाँ पे आता है ना वहाँ पे एक निशान लगाना है। पेन पहले रख लें, 4.2 के इसके साथ मिला दें आके। देखिए 4.2 है और उस तरफ लाइन के साथ भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 है वहाँ पे निशान लगा लें। अब इस तरह यहाँ पे पेन पहले रख लें, 4.2 को इसके साथ मिलाएं। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना फिर ये स्केल से नहीं होगा, फिर ये उसके साथ कंपस के साथ ये वाले निशान लगे करेंगे, पर इसको प्रकार कहते हैं उर्दू में। तो ये दोनों 4.2 के ऊपर हमने निशान लगा लिए दोनों तरफ। अब इन दोनों निशान को, दोनों मार्क्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। कि स्केल एक तरफ से थोड़ा सा बुक की वजह से ऊपर हो रहा है, जिस वजह से लाइन फर्क में आ गई थी। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया है। ये आप क्योंकि कच्ची पेंसिल से बना रहे होंगे तो एक्स्ट्रा लाइन अगर कोई गलती से लग जाती है, कोई पेन स्लिप हो जाता है, तो आपने उसको कच्ची पेंसिल को अरेज कर लेना है। तो ये बेटा ए बी सी डी हमारी ये ट्रायंगल रेक्टेंगल बन चुकी है। थोड़ा डी पार्ट में हमने लेंथ की जो लाइन है ए बी लाइन 7 सेंटीमीटर ड्रा कर ली है। अब पॉइंट ए के ऊपर भी ऊपर को 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और पॉइंट बी के ऊपर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस डी की हेल्प से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प के साथ। तो ये बेटा 90 डिग्री के एंगल दोनों पॉइंट्स के ऊपर बन चुके हैं। ये पॉइंट था लेकिन मैंने पहले ही उस लाइन को रोक लिया क्योंकि दूसरी जो लाइन इसकी विड्थ है वो काफ़ी छोटी है, तो आगे लाइन ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब पहले मैं ए पॉइंट के ऊपर एक पेन को रख लिया। अब 2.4 है उसके उस वाले निशान को पेन के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरफ ज्वाइन हो गया और इधर 0 के ऊपर हम निशान लगा देंगे। इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर आ जाएं, बी पॉइंट के ऊपर भी आएंगे तो 2.4 को हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और इधर 0 के साथ हम इसको कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे निशान लगा देंगे। अब दोनों जहाँ पे निशान लगे हैं इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारे 2.4 पे है, ये 2.4 इधर था सेंटीमीटर और 2.4 ही इधर था। अपोजिट लाइन हमेशा ही बराबर होती है रेक्टेंगल के, तो ये रेक्टेंगल तो ये बराबर ही साइड्स हैं, दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं। तो ये बेटा इसकी जो है जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी ये बन चुकी है। तो जब भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का काम होता है तो वो ऐसे ही सिर्फ डायग्राम बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ साथ उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने होते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप इतने मुश्किल नहीं होते, वही काम करना होता है उसी तरतीब के साथ जिस तरह हम यहाँ बनाते गए हैं उसी तरतीब के साथ हमने लिखते जाना है। इसकी एक मिसाल जैसे इसी बुक का पेज नंबर 134 और 35 पे स्टेप्स लिखे हुए हैं नीचे जो सेंटेंस की फॉर्म में है, उसको बस आप अपनी वर्डिंग में लिख लें कि आपने सबसे पहले काम क्या किया, सेकंड में क्या किया, इस तरह करके ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लाजमी तौर पे लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इन सर्कल कर दो द फिगर, उस फिगर को, कौन सी फिगर को, विच हैव द रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, जिसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हो, जिसको अगर देखा जाए एक पॉइंट से तो लगे कि जैसे दोनों तरफ हम शीशे में जैसे देख रहे हैं कि जैसे शीशे में उसकी शक्ल नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बी पार्ट में अगर हम देखें कि ये पार्ट जैसा है दूसरी तरफ भी वैसा ही नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो है ये एक तो हमारा इसकी जो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बन रही है दो तरफ से बन रही है। आप सेंटर इसका कर लें तकरीबन
एक तो इस तरफ से भी बन रही है। अब देखिए इसके दोनों तरफ ऐसी है जैसे मिरर आ रहा है। इसकी एक और भी बताता हूँ, ये दूसरी तरफ से बन रही है। इस तरफ से भी अगर आप देखें तो इस तरफ से भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो बन रही है। आपने तो सेंटर का हिसाब रखना है कि सेंटर में लाइन ड्रा हो, ये शायद थोड़ी सी एक तरफ ना होगी हो, तो सेंटर में करके तो ये देखें इसके दोनों तरफ, इस लाइन के भी दोनों तरफ लेफ्ट राइट पर सेम है, इस लाइन के भी अप और डाउन सेम इसकी जो शेप है। लेकिन जो सी पार्ट है, सी पार्ट की भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, लेकिन ये एक इसी तरफ को बन रही है। क्वेश्चन ने एक ही कहा था उन्होंने कि बस एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी, मैंने फिर भी आपके नॉलेज के लिए दो जहाँ बन रही थी दो बना दी हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये इसकी पॉसिबल है, डी की पॉसिबल है। डी की अगर आप इस तरफ को इस वाली लाइन का हाफ करें तो दोनों तरफ सेम शेप नज़र आएगी, या अगर इसको हम इस तरह हाफ करें तो फिर भी दोनों तरफ सेम शेप नज़र आती है। तो जौन सी मर्जी आप लाइन बेटा ड्रा कर सकते हैं। ऐसे कर देते हैं, इस रुख को मुझे लाइन ड्रा करनी ज़रा आसान है, मेरे सामने है। तो ये देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी है, दोनों तरफ अगर हम देखें तो ऐसे होता है। अगर आप स्केयर रखें ना तो ऐसे लगेगा जैसे दूसरी तरफ शीशे में नज़र आ रहा है, तो दोनों सेम है। तो अलबत्ता इसकी लाइन ऐसे भी ड्रा करें तो वो भी है, लेकिन उनकी कंडीशन थी बस एक ही लाइन है। उनकी देर लाइन, उन्होंने लाइन कहा, लाइंस नहीं कहा था। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन सर्कल द फिगर्स विच हैविंग रोटेशनल सिमेट्री आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशंस एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। एक तो उनका सेंटर, जैसे इसका सेंटर ये होगा, यहाँ पे ये घूमेगी। ठीक हो गया। और आप देखें इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ कहाँ हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे इसकी है, इसकी हम 4 जगहों पे ड्रा कर सकते हैं। देखें, एक तो यहाँ पे रखें हम स्केल को, तो इसके दोनों तरफ देखें हमें सेम फिगर नज़र आएगी। दूसरी हम यहाँ पे भी है, और तीसरी इनके सेंटर में यहाँ से, और चौथी इसकी यहाँ से। इस तरह इसके अंदर 4 सिमेट्री लाइन ड्रा हो रही हैं। इसको अगर हम एक स्टेप मूव करेंगे तो फिर भी इसकी जो शेप है सेम रहेगी, और जब इसको दूसरी दफ़ा थोड़ा सा और आगे घुमाएंगे तो फिर भी इसकी जो शेप है वो सेम रहेगी। इसमें सिमेट्री कैम रहती है। अब नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में देखिए, एक इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इस रुख को बनेगी हमारी, ये होगी, और दूसरी इन दोनों एरो के दरमियान से एक लाइन गुजरेगी। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है। इसका तो सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये हो सकता है, लेकिन ये इसको अगर घुमाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में नज़र नहीं आती, जो कि इसकी डेफिनेशन में आता है रोटेशनल सिमेट्री में, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़र्क में है। तो मैं तो इसको नहीं कहूँगा कि इसको टिक करें, लेकिन अलबत्ता ये जो नेक्स्ट आ रही है ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। पहली और जो डी पार्ट है ये बिल्कुल सेम है। ये भी एक दफ़ा ऐसे ऊपर से नीचे, ये सेंटर जो इसका है ना, आपने चाहे डॉटर लाइन में ड्रा कर लेना ऐसे करके, थोड़ा साइड पे हो गया। इसी तरह इधर से भी, और इसी तरह एक ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंटर में ये डॉटर लाइन में आपने लाइनें ड्रा करनी होती हैं। और एक चौथी ये, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना वो 4 है, इसका ही 4 है, इसका 4 है, इसका 2 है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है जहाँ पे ये लाइनें मिल रही होती हैं। लेकिन इसकी तो देखिए लाइनें अगर इस तरह ही मिलाते हैं तो इस तरफ शेप और है, इस तरफ ये ऊपर को जा रही है, इस तरफ को नीचे आ रही है। अगर ऐसे भी हम करते हैं तो फिर भी ये डिफरेंट नज़र आती हैं, सेम नहीं आती। तो इस पर सिमेट्री जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह इसमें ए पार्ट में नहीं थी, इस तरह इसमें भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये आप लोगों ने अगर आपके टीचर करवाएंगे तो कर लेनी है, अदरवाइज़ इसी एक्सरसाइज को यहीं पे इस चैप्टर को अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई एक्सरसाइज आपको नहीं मिल रही तो मुझे बताएं, मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे करें या इसके कमेंट्स में करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।